हेलो बच्चों, हाउ आर यू। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। थोड़ा वीडियो डालने में मुझे बहुत ही ज़्यादा दिन लग गया और मैं ट्राई करूंगा कि अब पेपर भी आप लोगों के नज़दीक आ रहे हैं तो मैं रेगुलर आप लोगों को वीडियो अपलोड करूं। लेकिन आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा मेरी हेल्प कर दो आप लोग। अगर हो सके आप लोगों से तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करो, ताकि मैं भी जो है उससे थोड़ा ज़्यादा मोटिवेट हो सकूं और रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियो ला सकूं। तो आज मैं आप लोगों को एक क्लास 10 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अभी हम लोग चर्च करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा और अक्सर उससे क्वेश्चन देखा ही जाता है बोर्ड में। तो मैं आप लोगों को सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बताऊंगा। तो आप लोग इसे ध्यान से देखो और अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगेगा तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कर देना और ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करो और कमेंट करो इस पे। ठीक है, तो देखो आगे देखता हूँ। देखो इसमें सबसे पहले जो है ना, चैप्टर का नाम देखो क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम इसे हिंदी में अगर बोला जाए तो इसे हिंदी में क्या बोलते हैं। हिंदी में इसे बोला जाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखो, मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे आप लोगों को मैं ट्राई करूंगा कि सारे के क्लियर हो जाए, क्योंकि अक्सर इस समय बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट हो जाता है कि किसमें मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, किसमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। इस चीज के लिए दिक्कत होता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि जो फिगर हम लोगों के पास में होते हैं, फिगर जो होता है ना वो दो तरह का, यानी फिगर फिगर इसे हिंदी में आकृति बोला जाता है। आकृति जो होता है ये दो तरह का, फिगर जो होगा ना वो दो तरह के होंगे। पहला जो होता है ना, पहला जो फिगर होगा वो 2D फिगर होगा, 2D। और दूसरा जो होगा ये 3D फिगर होता है। अब देखो, 2D फिगर और 3D फिगर होता है क्या है। देखो, जिस फिगर को हम लोग देख नहीं सकते, यानी वो ओरिजिनल में इस पूरे वर्ल्ड में कहीं देखा नहीं जा सकता है, सिर्फ उसे ड्रॉ किया जा सकता है, यानी उसके सिर्फ हम लोग पेंटिंग कर सकते हैं, उसे 2D फिगर बोला जाता है। देखो जैसे कि सबसे पहले इसमें सर्कल आ जाएगा, सर्कल 2D फिगर है। उसके बाद इसमें और क्या आएगा, इसमें आ जाएगा ट्रायंगल। ट्रायंगल होगा, रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल आएगा इसमें। और इसमें क्या आ सकता है, इसमें जो है ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया। ठीक है, ऐसी एक तरह की इसमें चीज आएंगी। जैसे कि इसमें स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इन सब के हिंदी देखो क्या होता है, इसका वृत्त हो जाता है। ट्रायंगल का क्या होगा, त्रिभुज होगा। रेक्टेंगल का क्या होगा, चतुर्भुज होगा। और स्क्वायर के क्या होते हैं, स्क्वायर को बोला जाता है, रेक्टेंगल को चतुर्भुज नहीं, आयत भी, तो इसे सही है आयत। और इसको लिख दो वर्ग, ये वर्ग हो जाता है। ये हुए 2D फिगर। अब देखो इसके अगर 3D चाहिए तो देखो इन सब के 3D क्या क्या हो सकता है। जैसे कि देखो, वृत्त है ना, बहुत सारे सर्कल को जब इकट्ठा कर दिया जाएगा, बहुत सारे सर्कल को एक साथ रखोगे तो देखो ये धीरे धीरे सिलेंडर बनने लगता है, तो ये क्या हो जाएगा, सिलेंडर। इससे 3D होगा। इसे हिंदी में क्या होता है, बेलन बोला जाता है इसे। अब देखो, ट्राइंगल, जब ट्राइंगल को एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, तीन ट्राइंगल बहुत सारा रखा जाएगा तो ये पिरामिड बन जाता है। पिरामिड बन जाएगा। अब देखो, रेक्टेंगल, जब बहुत सारे रेक्टेंगल को रखा जाएगा तो ये क्यूबॉइड बन जाएगा। क्यूबॉइड इसे क्या बोला जाता है, घनाभ बोला जाता है। और जब बहुत सारे स्क्वायर को रखा जाएगा तो बन जाएगा क्यूब। इसे क्या बोलते हैं, इसे घन बोलते हैं। अब देखो, सबसे पहला बच्चे जो है ना इसमें फंस जाते हैं, क्यूबॉइड और क्यूब में। घन और घनाभ क्या है, तो देखो अब एक चीज समझना, घन किसका बना है, स्क्वायर का ना। क्यूब किसका बनेगा, स्क्वायर का। एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, तीन स्क्वायर, बहुत सारे स्क्वायर जब रखे जाएंगे तो वो क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है। तो देखो, 6 फेस, क्यूब में भी कितने होंगे, 6 फेस होंगे, 6 फेस होंगे। अच्छा, घनाभ में भी यानी क्यूबॉइड में भी क्या होंगे, 6 फेस होंगे। दोनों में 6 6 फेस होते हैं। तो बच्चे इसको लेकर के अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो देखो, अगर जैसे कि स्क्वायर का बात किया जाए, स्क्वायर किसे बोला जाएगा, मान करके चलो लेंथ और ब्रेथ अगर एक जैसे हो, सिमिलर हो, एक जैसे हो, ठीक है, ना वो ज्यादा हो ना वो कम हो, तो इसे स्क्वायर बोला जाएगा। ठीक है, ये बात किया जाता है स्क्वायर का, कि स्क्वायर का एल और बी जो होगा वो दोनों इक्वल होगा, एल इक्वल्स टू बी होगा। जब बात किया जाएगा रेक्टेंगल का,
यानी इसमें मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ L इक्वल्स टू बी हो जाता है, और इसमें हमेशा क्या होगा, L ग्रेटर देन बी होगा, यानी इसका लंबाई क्या हो सकता है, इसका लंबाई ज्यादा हो सकता है। अब कभी कभी मान करके चलो कुछ रेक्टेंगल जो होगा ना स्क्वायर हो सकता है, क्यों, क्योंकि L और B जब इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, वो एक ऐसा रेक्टेंगल होगा जो स्क्वायर के फॉर्म में होगा, लेकिन स्क्वायर कभी रेक्टेंगल नहीं हो सकता है। इसके लिए कंडीशन क्या है, L और B हमेशा इक्वल होने चाहिए। इसमें क्या होगा, L बड़ा हो सकता है, B छोटा हो सकता है, या फिर अगर मान करके चलो मैंने ऐसा रेक्टेंगल बनाया तो इसमें L क्या होगा, ग्रेटर होगा B से। अगर मैंने रेक्टेंगल को ऐसा कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, B ग्रेटर होगा L से। इसमें दोनों कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या बनेगा, L और B हमेशा इक्वल होगा। तो जब बात किया जाएगा क्यूब का, तो क्यूब में भी कंडीशन यही है कि इसके L इक्वल्स टू B इक्वल्स टू H तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तब वहां पर क्यूब लगेगा। और L B H अगर अलग अलग होगा तो वो क्यूबॉइड हो जाएगा, याद रखना वो क्या होगा, क्यूबॉइड। तो क्यूब और क्यूबॉइड में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि इसके L B और H क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे, इसके L B और H जो है अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ा बात जो यहाँ पर आता है 2D फिगर, 2D फिगर को कभी आप लोग देख नहीं पाओगे, कोई भी चीज सर्कुलर दुनिया में होता ही नहीं है, केवल और केवल इसके ड्रॉ किए जा सकते हैं। इसे ट्रायंगुलर जो है कोई भी चीज नहीं होगा, वो पिरामिडल हो जाता है। अगर मान करके चलो कोई भी चीज जो है रेक्टेंगल का बना हुआ है, यानी आयताकार चीज है, तो आयत कभी नहीं होगा। अगर एक आयत का आयताकार चीज को दिख रहा है तो वो समझ रहा है उसका शेप कैसा होगा, क्यूबॉइडल शेप होगा, क्योंकि ये 3D शेप है। और दुनिया में कोई भी चीज 3D ही देखा जाता है, कोई भी वर्ग है तो एक्चुअल में वो स्क्वायर के फॉर्म में नहीं रहेगा, वो कैसा रहेगा, क्यूब के फॉर्म में हमेशा रहेगा। जैसे कि मान करके चलो अभी ये अगर मैं पेन की बात करूं तो ये क्या है, ये सिलेंड्रिकल है, लेकिन इसका सरफेस देखो कैसा है, सर्कुलर है। इधर भी सरफेस कैसा दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा। तो इसे काट करके अगर अलग किया जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, सिलेंडर बन गया। जैसे कि मान के चलो मैंने इसका कैप खोला, कैप ये सर्कुलर नहीं, ये सिलेंड्रिकल है, क्योंकि इसके कुछ ना कुछ हाइट बन जाती है। तो दुनिया में जितना भी चीज होगा सब क्या होगा, 3D होगा, जिसे मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी भी चीज को ड्रॉ किया जा रहा है तो वो ड्रॉ किया हुआ चीज क्या होगा, 2D होगा। यहां तक क्लियर है। अब मैं आप लोगों को इसके एरिया, सबसे पहले एरिया और वॉल्यूम के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, उसके बाद फिर आगे मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊंगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले सरफेस एरिया बताता हूँ। देखो जब बात सरफेस एरिया की जाती है तो सरफेस एरिया दो तरह के होंगे। पहला जो होता है ना CSA होता है, CSA होता है, और दूसरा TSA होता है। देखो सब लोग इसके बारे में जानते हैं बट समझ नहीं पाते हैं कि चीज है क्या। इसे देखो कर्व सरफेस एरिया बोला जाता है, कर्व सरफेस एरिया। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, और इसे बोला जाता है टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। ऊपर वाले को बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसे बोला जाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो इसको TSA को LSA भी बोल सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया भी इसे बोला जाता है। अब सबसे बड़ा जो चीज है, अगर मान करके चलो मैं ये समझूं कि CSA और TSA होता क्या, तभी तो क्वेश्चन बनाया जाएगा ना। तो देखो दो तरह के एरिया, सरफेस एरिया दो तरह के, पहला कर्व हो गया और दूसरा टोटल हो गया ना। तो देखो कर्व सरफेस एरिया अगर मैं बात करूं सबसे पहले क्यूब की बात करूं, तो क्यूब में दो होगा ना, एक होगा इसका TSA और एक होगा इसका CSA, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्यूब का 3D बना के दिखाता हूँ। देखो सपोज है कि ये क्यूब है, बस लग गया भाई ये तो। मान करके चलो कि ये एक क्यूब है, मैंने यहाँ पर एक क्यूब ड्रॉ करा। अब देखो सपोज ये एक क्यूब है। अब देखो इस क्यूब के टोटल कितने फेस होंगे, 6 फेस होंगे ना। एक देखो सामने इधर की ओर दिख रहा है, एक इसके जस्ट पीछे, 2 फेस हो गए, एक ऊपर है एक नीचे है, 4 फेस हो गए। एक देखो इस वाला फेस और एक इस वाला फेस। तो अगर सारे फेस को मिला दिया जाए तो ये क्या होगा, ये होगा इसका टोटल सरफेस एरिया। यानी टोटल सरफेस का अगर मैं एरिया निकाल दूं उसे ही टोटल सरफेस एरिया बोला जाता है। मान करके चलो एक जो क्यूब होता है, जो आप लोग क्यूब सॉल्व करते हैं, उसमें टोटल 6 फेस होते हैं ना, 6 फेस होते हैं। अगर 6 फेस के एरिया को अगर निकाला जाए तो उसे टोटल सरफेस एरिया बोला जाएगा। लेकिन कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, बच्चे इसमें फंस जाते हैं। देखो अब कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, जब कर्व सरफेस एरिया की बात की जाती है ना, मान के चलो इसमें से 4 एरिया जो दिख रहा है, यानी इस साइड का एरिया और जस्ट इसके सामने वाला एरिया, एक उस साइड का एक इस साइड का, 2 हुआ, और एक आगे का एक पीछे का, टोटल 4 सरफेस एरिया हुआ ना। जब 4 का एरिया निकाला जाएगा ऊपर और नीचे को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, याद रखना।
टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, सारे फेस को इंक्लूड करा जाए। कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है, ऊपर और नीचे वाले को छोड़ दिया जाएगा, तो उसे कर्व सरफेस एरिया बोला जाता है। यहां तक क्लियर हो गई चीज। देखो टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, इसमें सारे फेस को गिना जाएगा, इसमें केवल 4 फेस को गिना जाएगा, ऊपर और नीचे वाले को काउंट नहीं कराया जाता है इसमें। यहां तक क्लियर होगा। आप देखो सबसे पहले क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया वो क्या हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया इसका होता है। देखो अब मान करके चलो कि मैंने क्या बोला, क्यूब किसका बनता है, स्क्वायर का, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर, क्योंकि उसके लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होते हैं। ठीक है, अब देखो मुझे एक फेस का एरिया ए स्क्वायर मिला, क्यूब में कितने फेस है, क्यूब में टोटल 6 स्क्वायर के फेस है, तो एक स्क्वायर का क्या होता है ए स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर का क्या होगा 6 ए स्क्वायर। मैंने कर्व सरफेस एरिया में क्या बोला, सिर्फ 4 साइड को मुझे लेना है, तो 4 फेस उसके लिए, तो चारों फेस मिलकर के क्या बनाएगा 4a स्क्वायर। तो ये हो गया 4 किसके लिए, ये हुआ लेटरल के लिए यानी कर्व सरफेस एरिया के लिए। इसमें मैंने ऊपर और नीचे को इंक्लूड नहीं करा, इसमें क्या होगा दोनों इंक्लूड होगा, ऊपर और नीचे वाला सरफेस। ठीक है, इसमें टोटल 4 सरफेस होगा। अब देखो एक इसका नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम इसे आयतन बोला जाता है। अब देखो आयतन समझ लो, आयतन क्या होगा, आयतन होता है जब किसी भी चीज में अगर मैंने किसी भी चीज को दूसरे चीज को रखा, सपोज मान के चलो ये जैसे है ना, ये मार्कर, इस मार्कर में मैंने क्या किया, जब देखो इसके ये रहे इंक, इसमें मैंने इंक डाला, देखो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ये सिलेंडर है एक तरह से, मैंने इसमें क्या करा इंक डाला, तो जब मैंने इंक डाला तो इसमें कितना इंक आ सकता है, इस वाले में कितना इंक आ सकता है, इसी को क्या बुलाया जाएगा, इसी को बुलाया जाएगा इसका वॉल्यूम। ठीक है, यानी मान करके चलो अगर बोला जाता इस पूरे पेन का टोटल जो है एरिया कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा सिलेंडर के जो है एरिया का फॉर्मूला लगाऊंगा, लेकिन इसमें कितना इंक अटेगा, कितना इंक इसमें आ जाएगा, उसके लिए मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा। और वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, जैसे मैंने क्यूब लिखा तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा क्यूब, ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे साइड इक्वल होते हैं। अब देखो एक डायगोनल भी पूछा जाता है, डायगोनल। ठीक है, डायगोनल इसका पूछा जाता है, डायगोनल क्या होगा इसका √3a, ये इसका डायगोनल हो जाता है। तो देखो सबसे पहले आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लो, रख लो इसे, और एग्जाम में ये काम आएगा। अब मैं थोड़ा सा चेंज करके यहीं पे जो है क्यूबॉइड का लिख देता हूँ, इसे घनाभ बोला जाता है। अब देखो टोटल 6 फेस क्यूबॉइड में भी होंगे, टोटल 6 फेस इसके। तो देखो जब 6 फेस का भाग किया जाएगा तो एक फेस, देखो इसमें 6 फेस है, लेकिन मैंने क्या बोला एक सेकंड। तो बच्चों क्यूबॉइड का देखो मेरे पास एग्जांपल है, मैं आप लोगों को एग्जांपल लेके बताऊं। देखो ये एक पहला फेस है, सपोज ये पहला फेस होगा, जैसे ये वाला फेस होगा वैसे ही ये वाला फेस भी होगा इसका, यानी ये दोनों फेस, ये देखो एक ये फेस सेम है, वैसे ही देखो ये वाला फेस और ये वाला फेस भी क्या होगा सेम होगा, और ये वाला फेस और ये वाला फेस भी क्या होगा सेम होगा, यानी इसमें दो दो तरह के सेम फेस है। तो देखो अगर मैं इसे ऐसा रखता हूं तो ये इसके क्या होंगे लेंथ हो गए, ये लेंथ हो गए। इस वाले का अगर मुझे एरिया निकालना, देखो इस वाले का अगर एरिया निकालना तो ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, यानी L इंटू बी होगा। सेम इधर का भी क्या होगा L इंटू बी, यानी दो बार मुझे क्या मिल रहा है, दो बार मुझे मिल रहा है L इंटू बी। चलो प्लस करो। अब देखो मैं इस वाले भाग का बात कर रहे, इस वाले पार्ट का, अब मैं इस पार्ट का बात करता हूं। तो देखो ये लेंथ हो गया और ये इसका हाइट हुआ, ये लेंथ हुआ ये हाइट हुआ, तो इस बार क्या मिल रहा है दो लेंथ इंटू हाइट। अब मैं इस वाले फेस का बात करूं, देखो इसमें लेंथ तो ये था, ये क्या है, ये इसका हाइट है और ये इसका क्या है ब्रेथ है, तो इस बार क्या मिलेगा 2b इंटू एच, यही ना मिला। तो देखो दो बार मुझे क्या मिल रहा है, दो बार मुझे मिला L इंटू बी, उसी तरह दो बार मुझे मिला L इंटू एच, उसी तरह दो बार मिला B इंटू एच। तो देखो इसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2LB प्लस LH प्लस BH। इसे एक काम करो अच्छे से लिख दो, पहले BH लिख दो, बाद में इसे क्या करो HL लिख दो, ये हो गया सही तरीका। ठीक है, ये इसे ऐसा लिखा जा सकता है, ये इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। अब देखो जब इसके कर्व सरफेस एरिया का बात किया जाता है तो मैंने क्या बोला, कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ इसका ये सरफेस और ये सरफेस देखा जाता है। ठीक है, तो देखो इस बार क्या होगा लेंथ होगा, उसके बाद क्या होगा इसका ब्रेथ होगा, उसी तरह जो होगा
क्या होगा, लेंथ होगा और हाइट होगा। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 2L × H प्लस 2B × H, 2B × H, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। अब देखो यहां पर भी 2, यहां पर भी 2 कॉमन है, 2 ले लो, क्या बचा L प्लस B इंटू H। देखो दोनों जगह पे ये वाला H को कॉमन करा मैंने, इस साइड पे लिख दिया, और इस वाले 2 को कॉमन करा मैंने, इस जगह पे लिख दिया। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मैंने 2 कॉमन करके यहाँ पे लिख दिया। अब देखो ये H मैंने यहाँ से और यहाँ से कॉमन करके यहाँ पे लिख दिया, ये H कॉमन हो गया, तो L बचा, L मैंने यहाँ लिख दिया, B बचा, B मैंने यहाँ लिख दिया। देखो बच्चों ऊपर वाला कुछ कट गया था, तो आप लोग इसे यहाँ पर अच्छे से देख लेना। 2PH मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने सिर्फ बोला था वो दिख नहीं रहा, इसलिए आप लोग अभी से यहाँ अच्छे से देख सकते हो। अब देखो जब बात आता है वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम में क्या किया जा सकता है। देखो वॉल्यूम मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम मतलब हो गया कि किसी भी चीज पे कितनी, किसी एक मान के चलो कंटेनर में, कोई कंटेनर जो है वो कैसा है, क्यूबॉइड के शेप का है, उसमें मैं कितनी चीजें रख सकता हूँ। तो देखो जो भी चीज रखूंगा इसके लेंथ के अकॉर्डिंग होगा, इसके ब्रेथ के अकॉर्डिंग होगा और इसके हाइट के अकॉर्डिंग होगा, तो L इंटू बी इंटू एच हो गया। तो यही चीज जो था L B और H तीनों जो है क्यूब में एक जैसे होते हैं, तो L की जगह भी A हो गया, B की जगह भी A हो गया और H की जगह भी A हो गया, इसलिए ये क्यूब में एक क्यूब हो जाता है। बट यहाँ पर क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। अब देखो जब डायगोनल का बात किया जाता है तो इसका डायगोनल क्या होगा, रूट अंडर L इंटू बी इंटू एच। बस इसका जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम के अंदर वॉल्यूम को रूट अंडर कर दो, बस ये इसका डायगोनल निकल गया। ये यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। अब देखो अब मैं आप लोगों को आगे बताता हूं। क्यूब क्यूबॉइड हो गया, अब इसके आगे जो है, इसके आगे आप लोगों को पढ़ना है सिलेंडर पढ़ दो, फिर कौन पढ़ा दूंगा, तो सबसे पहले अब जो है सिलेंडर पर, सिलेंडर इसे क्या बोला जाता है, बेलन बोला जाता है। ठीक है, अब देखो बेलन जो बनेगा, सबसे पहले सिलेंडर का मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखो ये सिलेंडर। अब देखो सिलेंडर में सबसे पहले इसके भी तीन होंगे। सबसे पहले क्या होगा, इसका भी टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये होगा इसका भी। और इसका भी क्या होगा, वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम। सबसे पहले इसका टोटल सरफेस एरिया जब बात किया जाए तो देखो होता क्या है, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया समझो। देखो जब कोई भी चीज पूरा सर्कुलर है, तो सर्कल को पूरा एक सर्कल 2 पाई होता है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे पूरा जब सर्कुलर का बात किया जाए, पूरा एक कोई सर्कुलर पाथ है, तो ये पूरा सर्कल हमेशा 2 पाई होगा, या फिर इसे 360 डिग्री भी बोला है। तो देखो ये जो है सपोज दैट एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर क्या है 360 डिग्री यानी 2 पाई है, पूरा देखो गोल है ना 360 डिग्री है, तो इसे मैं 2 पाई लिख सकता हूँ। अब देखो ये जो 2 पाई होता है, ये जो होगा कुछ ना कुछ, यहाँ पर देखो इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी, यानी कहने का सेंस ये है कि कोई भी चीज अगर सिलेंडर के फॉर्म में अगर ऐसा ऐसा आ रहा है तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। ठीक है, तो रेडियस होगा, तो यहां पर से क्या चीज क्लियर होती है, यहां से चीजें क्लियर होती है 2 पाई आर। और देखो साथ ही साथ इसकी कुछ ना कुछ हाइट भी होगी, मान के चलो इसका हाइट h है और रेडियस मान लो r है, तो हाइट के लिए मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे 2 पाई आर एच, ये इसका कर्व सरफेस एरिया। अब देखो कर्व सरफेस एरिया हुआ, अब मैंने क्या बोला, टोटल सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे के एरिया को इंक्लूड किया जाता है। तो देखो ऊपर भी सर्कल और नीचे भी सर्कल, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 पाई आर एच
और साथ में क्या होगा प्लस टू, दो सर्कल है उसका एरिया तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब तो यहाँ पे 2 पाई आर, यहाँ पे भी 2 पाई आर कॉमन ले, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 2 पाई आर कॉमन लेता हूँ। 2 पाई आर कॉमन लिया, यहाँ पे बच गया एच और यहाँ पे बच गया आर, ये इसके टोटल सरफेस एरिया होगी। अब देखो वॉल्यूम का अगर बात किया जाए तो वॉल्यूम मतलब क्या हुआ, सिलेंड्रिकल कंटेनर में कितने चीजें ऐड हो रही है। तो अब देखो, अब बात आता है इसके वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम जो होगा, अब मान करके चलो वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। अब देखो यहाँ पर जो एरिया आएगा, यहाँ पर जो एरिया आएगा वो सिलेंडर का एरिया नहीं आएगा, क्योंकि सिलेंडर का एरिया तो हो चुका है। यहाँ जो सिलेंडर बन रहा है, कोई भी चीज अगर मान के चलो मैंने इसके अंदर इंक डाला, मैंने अगर इसके अंदर इंक डाला, तो ये इंक मैंने कैसे सर्कुलर फॉर्म में डाला ना, तो यहाँ पर जो एरिया बनेगा वो किसका बनेगा, यहाँ पर जो एरिया है वो सर्कल का बनेगा। तो सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट क्या होता है एच, तो इसका वॉल्यूम हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। इस चीज को याद रखना, कभी भी यहाँ पर जो है सिलेंडर का एरिया नहीं लगाना है, सिलेंडर का एरिया वॉल्यूम में कभी भी नहीं आएगा। एरिया किसका आएगा, एरिया हमेशा आएगा कि वो किस फॉर्म में है, जैसे ये सर्कुलर फॉर्म में तो हमेशा सर्कल का एरिया इंटू हाइट कर देना, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। अब देखो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को सिलेंडर बता दिया हूं, तो सिलेंडर के बाद कोण और भी आसान हो जाता है। तो आप देखो कोण में भी 3 चीज पढ़ना है, कोण में भी 3 चीज पढ़ना है। तो देखो सबसे पहले कोण, देखो कोण का भी क्या करना है, टीएसए पढ़ना है, इसका सीएसए बोलो या एलएसए बोलो, दोनों होता है। और इसका वॉल्यूम पढ़ना है, वॉल्यूम पढ़ना है। तो देखो टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा कोण का, कर्व सरफेस एरिया क्या बनेगा और वॉल्यूम क्या बनेगा। इससे पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले कोण के कौन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मान करके चलो ये कोई कोण होगा, अब इस कोण का देखो ये हाइट होता है, ये हाइट होता है, और ये इसका स्लैंड हाइट होता है, ये जो है ये हो गया स्लैंड हाइट, और ये हो गया इसका हाइट। तो इसे मैं एच लिखता हूँ, स्लैंड हाइट को एल लिखा जाता है, और ये हो गया रेडियस। अब मैं बताता हूँ स्लैंड हाइट और हाइट में डिफरेंस क्या है। देखो हाइट जो है ये हो गया हाइट, ठीक है, ये हाइट हो गया, और ये जो है ये ये स्लैंड हाइट बनता है। देखो सबसे पहले जो है कोण बनेगा कैसे, मान के चलो मैंने एक सिलेंडर लिया, मैंने एक सिलेंडर लिया, अब इस सिलेंडर को मैंने 3 इक्वल पार्ट में कट कर दिया, ठीक है। तो देखो ये एक कोण बन रहा है, एक कोण यहाँ पे है, एक कोण ये बना, और एक कोण ये बना। तो ये जो हाइट है, ये जो हाइट एच है, ये एक्चुअल में किसका हाइट होता है, ये हाइट हो गया सिलेंडर के हाइट का एच। ये जो एल है जो मैंने कट करा, यहाँ पे कट करा वो वाला एल है ये, जिसे स्लैंड हाइट बोला जाता है। तो स्लैंड हाइट जब भी निकालना होगा यानी एल निकालना होगा, एल निकालने के लिए क्या करना होता है, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब आप लोग बोलोगे ये कहां से आया, तो देखो एल जो है इसे मान लो हाइपोटेनस, और ये देखो इसे हाइट मानो, इसे बेस मानो, ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री मतलब क्या हो गया, ये जो है अगर मुझे एल निकालना है तो इसके लिए मुझे ये वाला फॉर्मूला चाहिए, पाइथागोरस का फॉर्मूला चाहिए। तो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, बड़ा वाला जो साइड है ना जिसको हाइपोटेनस बोला जाता है, तो हाइपोटेनस एल हो गया, हाइट का स्क्वायर और प्लस रेडियस, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। अब देखो जब यहां से एल निकला तो इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, पहले कर्व सरफेस एरिया इसका भी निकालो। तो देखो जो कर्व सरफेस एरिया एक पूरा सर्कल है, एक पूरा सर्कुलर चीज है, ठीक है, लेकिन दोनों पार्ट में सर्कल नहीं है, इस बात को देखना। इसलिए मैं यहां से क्या लेता हूँ, पाई लेता हूँ, ठीक है। और ये जो होगा ये किसके लिए होगा, ये हमेशा जो है एक रेडियस के अकॉर्डिंग हुआ, तो पाई आर। और ये किस पे है, हाइट पे नहीं है, ये स्लैंड हाइट एल पे है, तो पाई आर एल होगा। अब देखो जब मैंने पाई आर एल किया, पाई आर एल प्लस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब बोलोगे क्यों, वहां तो 2 पाई आर स्क्वायर लिया था। देखो यहाँ पे एक सर्कुलर पार्ट है इसलिए पाई आर स्क्वायर हुआ। अब देखो यहाँ पे पाई आर, यहाँ पे भी पाई आर, तो पाई आर कॉमन कर लो, यहाँ पे एल बच गया, यहाँ पे आर बच गया, तो हो गया पाई आर एल प्लस आर, दोनों फॉर्मूला बैठा सकते हो। अब देखो वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो मैंने जब सिलेंडर को कट किया तो कितने पार्ट में कट किया, 3 पार्ट में, और कितना पार्ट लिया, एक पार्ट लिया, तो कोण बन गया। तो इसका देखो वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये कोण हो गया। अब इसके बाद आप लोगों को बताना है स्फीयर और हेमिस्फीयर।
अब स्क्वायर फॉर्मूले, अच्छा कोण को याद रखना, कोण को हिंदी में शंकु बोला जाता है, शंकु होगा। और एल को बोला जाता है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। ये आप लोग नोट कर लेना, नहीं तो आप लोगों को हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत हो सकता है। अब देखो स्पेयर जो है, स्पेयर इससे बोला जाता है गोला, गोला। अब देखो सबसे पहले इसकी शेप देखते हैं। पहले हम लोग सोचते थे, बचपन में मैं लोग सोचता था कि स्पेयर जो होता है ना वो सर्कुलर होता है, बट स्पेयर और सर्कल में डिफरेंस है, मैंने अभी बताया ना। जब बहुत सारे सर्कल को एक जगह पे जमा किया जाएगा एक सरफेस में, तो वो सिलेंडर बनता है, ना कि वो स्पेयर बन जाए। ये स्पेयर, ये इसका डायमीटर। अब देखो सबसे पहले इसका भी क्या देखना है, टीएसए देखो, टीएसए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। देखो इसमें 4 पाई होता है क्योंकि हर डायरेक्शन से ये गोल रहता है, तो टोटल जो होगा ना, चारों डायरेक्शन से ये सर्कल फॉर्म में गोल गोल है, तो ये कितना हो गया, चारों तरफ से है ना, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अब देखो आर स्क्वायर इसलिए क्योंकि एक सरफेस का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर टोटल कितना सर्कुलर इसका सरफेस बनता है, 4 सरफेस बनता है, ठीक है, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसा समझना 4 सर्कल मिलाएंगे तब एक स्पेयर बनता है। अब देखो इसका जब कर्व सरफेस एरिया का बात किया जाएगा, तो इसका कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है, इस बात को याद रखना, इसका कर्व सरफेस एरिया नहीं हुआ। अब इसके वॉल्यूम का अगर बात किया जाए, वॉल्यूम का अगर बात किया जाए तो इसका वॉल्यूम क्या बनेगा, इसका वॉल्यूम हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब बोलोगे ऐसा क्यों, देखो मैंने क्या बताया, हमेशा जो होगा एरिया में, एरिया में हमेशा क्या करना है, हाइट को इंक्लूड करना है। तो देखो इसमें हाइट भी क्या होगा, इसका हाइट भी वही है जो रेडियस, याद रखना। तो एक आर इसमें अलग से ऐड हो जाता है, इसलिए बन गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो इसका कर्व सरफेस एरिया इसमें नहीं होता है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जब इसका कर्व सरफेस एरिया मतलब आधा सरफेस, जब इसका आधा सरफेस कर लिया जाएगा, जब देखो मैं अगर इसका सरफेस आधा कर लेता हूँ, तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये तो एक हेमिस्फीयर बन जाएगा। जब मैंने इसका सरफेस आधा कर लिया, जब मैंने इसका सरफेस आधा कर लिया, तो देखो ये एक तरह से हेमिस्फीयर बन गया, यानी आधा सरफेस करने से ये हेमिस्फीयर बन जा रहा है। तो इसका सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया नहीं होगा। अब मैं आप लोगों को हेमिस्फीयर बताता हूँ। इसको बोला जाता है हिंदी में अर्धगोला, अर्धगोला। अब देखो हेमिस्फीयर जो होगा इसका क्या है, इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये तीनों होगा। टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया बनता है 3 पाई आर, कर्व सरफेस एरिया क्या बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या होगा, स्पेयर का आधा है ना, तो आधा कर दूं, वहां पे 4/3 था, यहाँ पे 2/3 करो, 4 का आधा कितना हो गया 2 हो गया, तो 2/3 पाई आर। तो आई होप फ्रेंड्स ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि किसी भी 3D फिगर के जो एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले बनते कैसे हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ तक बताया, अब आगे के वीडियो में मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड फॉर्मूले कैसे अप्लाई होंगे, कहाँ पे कर्व सरफेस एरिया लगेगा, कहाँ पे टोटल सरफेस एरिया लगेगा, वॉल्यूम कहाँ पे लगेगा, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आप लोगों को कल प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, वैसे भी एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, अच्छे से पढ़ना है और अच्छा मार्क्स अचीव करना है। धन्यवाद।